हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बिहार सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई में एक शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, लगभग 6 पदों पर। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, सैलरी क्या होने वाली है, पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है, और किसके लिए वैकेंसी है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे। देखिए, ये ऑल ओवर बिहार में कहीं से भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाहर के भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, कह रहा है विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था SAA खगड़िया में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन है ये। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि इसमें जो जिला में है 11/7/2000 के निर्देशक के अनुसार जिला बाल इकाई खगड़िया द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के देखरेख के संरक्षण के वाले बच्चों की आवास हेतु नवसंचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था या SSA खगड़िया द्वारा संविदा आधारित पदों पर निर्विरित योजना का मापदंड अनुरूप निम्नलिखित पदों में किया गया है। देखिए, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट के नंबर लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायर कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं और एज क्या है, सैलरी क्या है, ये सब साइज है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैनेजर है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, उसका एक है, जनरल में एक ही है। यानी कोई किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक है, जनरल है तो सब भर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क या सोशोलॉजी या फिजियोलॉजी, लॉ एंड एनी अदर सोशल साइंस विषय में अब अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो बैचलर प्राप्त हैं तो वो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से कर रहा है या ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, इन सब के बारे में जानते हैं तो ये भी किए हैं। एट लास्ट 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क डिप्लोमा सीरियसली, इसके बारे में इस पद में दिया गया है। देखिए, अब इसमें कह रहा है डिजायर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो ये देखिए, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान दिया जाएगा। आपका जब टेस्ट लिया जाएगा तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में ओरल कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, बोलने में आप बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेबल चाइल्ड सेंसिटिविटी, जो बच्चे हैं उनके बारे में जानना, उनके वो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, कि अगर बच्चा रो रहा है तो किस कारण से रो रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हैविंग अ गुड प्लानिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक रिलेक्शन रिएक्शन स्किल, और पब्लिक के साथ आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। MS वर्ड आपको आना चाहिए। ठीक है, और किसी भी कंडीशन में आपको डील करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको चाहिए किसमें, मैनेजर कोऑर्डिनेटर में। ये सब चीज़ें क्या की जाएगी, ऑब्जर्व की जाए कि आप में है कि नहीं है। इन सब चीज़ों का सिचुएशन दिया जाएगा तो उस तरह से आपको फॉलो करना है। बात करें एज लिमिट की तो 25 से 45 साल एज लिमिट है। सैलरी आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है, 23,170। लगभग हमको लग रहा है कि सारा जोड़ जाड़ के आपको मिल जाएगा 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी आपका आएगा। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें हम तो दूसरी पोस्ट देखिए, ये भी जनरल में ही है, एक ही पोस्ट इसमें भी है। तो इसका है सोशल वर्क ईजली चाइल्डहुड एडुकेटर, इसमें भी एक पोस्ट है। कोई भी भर सकता है, जनरल में है यानी सब लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ग्रेजुएट इन सोशल वर्क फिजियोलॉजी और सोशल साइंस स्ट्रीम ऑफ 1 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ यंग चिल्ड्रन विथ द चिल्ड्रन इन द डिफ़िकल्टी ऑफ क्राइस।
ये सारी चीज़ें दी गई है कि आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद से बोलने हिंदी इंग्लिश बोलने में आप स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए। एबल टू कम्युनिकेट द लोकल लैंग्वेज, जहाँ भी आपका जैसे यानी बिहार में है तो भोजपुरी आपको आनी चाहिए, हिंदी तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश में भी पारंगत हासिल होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको फॉर्म को भरना है, तो ये सी चीज़ें ध्यान में रखना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 22 एज की बात करें तो 22 से 45 साल होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस 1 साल का दिया हुआ है, ये तो बता दिया मैंने। अब देखिए सैलरी की बात करें तो 18,500 यानी लगभग 25,000 आपका भी सैलरी होने वाला है। उसके बाद से दिया हुआ है तीसरा नर्स के लिए, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही पोस्ट है, तो कोई भी भर सकता है। उसके बाद से बात करें हम, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए गवर्नमेंट इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी नर्स इंस्टीट्यूट से किए होना चाहिए। वह मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी है हॉस्पिटल में, हेल्थ फैसिलिटी में, ठीक है। प्रोफेशन विद द गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस टू वर्क विथ चिल्ड्रेन डिसेबिलिटीज मेंटली डिसेबिलिटी एंड HIV एंड चिल्ड्रेन। इन सब में प्रोफेशन में आपको देखा जाएगा कि आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, डिसेबल बच्चों को हैंडल करना है, फिर मेंटल डिसेबल बच्चों को हैंडल करना है, या HIV वाले पर्सन को हैंडल करना है, या चिल्ड्रन को हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। अब कर रहा है इसका एज लिमिट कर रहा है अप टू 45 वर्ष, 45 वर्ष से कम के सारे लोग भर सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है क्या कि इसकी सैलरी 11,916 है, ठीक है। तो इसका भी सैलरी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद से डॉक्टर का दे रहा है, पार्ट टाइम जॉब है ये, एक ही है जनरल से, MBBS किया होना चाहिए, नो रेफरल, MBBS होना चाहिए बस, ठीक है। इसका सैलरी दे रहा है 9,930, यानी क्या है पार्ट टाइम जॉब के रूप में आप कर सकते हैं। इसमें आया का रूप में दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 है, जनरल के लिए 3 है, EBC के लिए 1, BC के लिए 1 और SC के लिए 1। पर्सन विद द फंक्शनल लाइबिलिटीज़, इसमें कुछ मांग ही नहीं रहा है। उसके बाद से एट्रीब्यूटेबल है, तो इसमें भी कुछ नहीं मांग रहा है। आपका एज होना चाहिए 20 से 45 साल, और आपका सैलरी हो जाएगा लगभग 8,000 से 10,000। उसके बाद से चौकीदार का दिया है, एक जनरल पोस्ट ही है, तो उसमें भी कुछ मांग नहीं रहा है, 20 से 45 साल एज होना चाहिए। ये आपका सैलरी होगा 8 से 10,000, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लें कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए इसमें इच्छुक विद्यार्थियों की योग्यता के लिए बायोडाटा में आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए ये सारी चीज़ें चाहिए। आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। आरक्षण का लाभ हेतु अभी प्रमाण पत्र, छाया पत्र, स्पीड पोस्ट से निबंधित डाक कार्यालय के निर्देशक, जिला बाल संरक्षण इकाई खगड़िया, ठीक है, SPH निवास में आपको भेजना पड़ेगा। ये इसका पिन कोड है। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ आपको पोस्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि पोस्ट कहाँ करना है सर, ये बार बार पूछते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इसको आप आके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे ये PDF मैं डाल दूँगा। आप जाके इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ के भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आवेदन का पता दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। आयु की गणना जो है 1/8/2023 यानी अगस्त से किया जाएगा कि आपका आयु कितना दिन हुआ, ठीक है। तो आपका एज लिमिट में होना चाहिए तभी लिया जाएगा 1/8/2023 तक, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी का चयन उनके कार्य अनुभव और साक्षरता की प्रक्रिया के संबंध में ही सीमित द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। साक्षरता की स्थिति के आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों के मूल
शक्ति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी को सूचित किया जाता है। भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक सूचना, दावा पत्रिका, अभ्यर्थियों की मेगा सूची आदि प्रकाशन इतना पे होगा। ठीक है। ये उसका वेबसाइट है, यहाँ पे उसका प्रकाशन होगा। ठीक है। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए आवेदन में गलत तथ्य तथा प्रमाण पत्र का उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। ये नियोजन पूर्ण अस्थायी है। ठीक है। इस संविदा पर लिया जा रहा है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया मैंने बता दी। यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म दिया हुआ है कि कैसे भरना है। अनुक्रम संख्या डालना है। ठीक है। प्राप्तांक की स्थिति, आवेदक का नाम डालना है। यहाँ पे आवेदित का नाम डालना है, आवेदक का नाम डालना है। ठीक है। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिखना है। माता पिता का नाम लिखना है, लिंग लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, कास्ट लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अस्थायी पता, पात्रता, पताचार्य पत्र, पता कहाँ से पता चला, ये बातें लिखनी है। शैक्षणिक योग्यता अपनी लिखनी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। ठीक है। इंटरमीडिएट में डालना है, मैट्रिक में डालना है, स्नातक में दिया है, MBBS किए हैं तो डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, अन्य किसी भी तरह का दिए हैं तो वो डालना है। उसके बाद से कार्य अनुभव क्षेत्र में डालना है कि कितना वर्ष, कितने महीने, कितने दिन किए हैं। ठीक है। कंप्यूटर क्षेत्र में MS ऑफिस के कार्य की क्षमता है या नहीं, ये चीज़ें बताएं। यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद से देखिए घोषणा पत्र में यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद स्थान पता, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होगा और इसको स्पीड पोस्ट करना है। ब्लॉक लेटर में ऊपर उसका पूरा विवरण लिखना है। वहाँ का अस्थायी पता जो मैंने बताया था यहाँ पे सारा लिख लेना है। यहाँ पे बायोडाटा में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वो भर देना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।